नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज में यूनियन बजट पर विशेष व्याख्यान। कहा, युवाओं, किसानों और लघु उद्योगों को सशक्त बनाने पर जोर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज माल रोड मेरठ में बीबीए विभाग की ओर से यूनियन बजट 2026 पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अतवीर सिंह ने कहा कि बजट में समावेशी विकास, तेज आर्थिक वृद्धि, युवाओं, किसानों, छोटे एवं मध्यम उद्योगों और तकनीकी कौशल को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही बजट को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में भी विचार रखे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बजट को लेकर कई प्रश्न भी किए। इससे पूर्व कॉलेज के निदेशक डॉक्टर निर्देश वशिष्ठ ने प्रोफेसर अतवीर सिंह का स्वागत किया। संचालन शिवानी पांडे ने किया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर रॉबिन्स रस्तोगी, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर देवेश गुप्ता, डॉक्टर राजीव कुमार और चिराग जैन आदि उपस्थित रहे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आज से शुरू। मेरठ में 32,000 से अधिक परीक्षार्थी हो रहे शामिल। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। पहले दिन 10वीं की गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में मेरठ जिले में 35 परीक्षा केंद्रों पर 32,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। इनमें 10वीं में 18,500 और 12वीं में 14,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा 83 विषयों में आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 120 विषयों में होगी। देश भर में सीबीएसई की 10वीं परीक्षा के लिए 8,075 और 12वीं की परीक्षा के लिए 7,574 केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड ने छात्र छात्राओं से प्रामाणिक जानकारी और आधिकारिक अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल दौरे से पूर्व नई दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। करीब आधे घंटे चली बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे से पूर्व नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। गृह मंत्री के आवास पर आयोजित यह बैठक लगभग 30 मिनट तक चली। माना जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा की गई। गृह मंत्री अमित शाह कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वहीं करीब एक हफ्ते पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान अगले माह होने की संभावना है। इसके अलावा बजट सत्र में भाजपा राज्यसभा के लिए बंगाल से किसी चेहरे को सामने ला सकती है। वर्तमान में शमिक भट्टाचार्य बंगाल से भाजपा के राज्यसभा सदस्य, लेकिन उनका कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है। शमिक भट्टाचार्य को हाल ही में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में बड़ा अवसर। राफेल डील के बदले पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद सकता है फ्रांस। फ्रांस के साथ राफेल डील को लेकर चल रही बातचीत के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। माना जा रहा है कि फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम अपनी श्रेणी में दुनिया के किसी भी सिस्टम को कड़ी टक्कर देता है। पिनाका का सीधा मुकाबला अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हिमार्स और रूसी टोर्नाडो एस से माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस और भारत के बीच पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर बातचीत चल रही है। इसके लिए बीते दिनों फ्रांस की एक हाई पावर टीम ने भारत का दौरा भी किया था और बातचीत अब काफी एडवांस लेवल पर पहुंच गई है। अगर यह डील होती है तो भारत के हथियार निर्यात के लिए बड़ी संभावनाओं का द्वार खुलेगा। फ्रांस एक विकसित देश होने के साथ ही ग्लोबल आर्म्स मार्केट का बड़ा खिलाड़ी है। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन। तारिक रहमान ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बीएनपी की भारी जीत के बाद पार्टी के चेयरमैन और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने निर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भारत से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। इससे पूर्व बांग्लादेश की 13वीं नेशनल पार्लियामेंट के नवनिर्वाचित सदस्यों को मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने सांसदों को शपथ दिलाई।
बांग्लादेशी मीडिया प्रथम ओलो के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में 1000 से ज्यादा स्थानीय और विदेशी मेहमान शामिल हुए। वहीं भारतीय मीडिया से बातचीत में बीएनपी के महासचिव फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि भारत में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी साझा रिश्तों में बाधा नहीं बनेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कानूनी प्रक्रिया से भारत शेख हसीना को सौंपने पर विचार करेगा, लेकिन इससे दोनों देशों के व्यापक रिश्तों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। शुरुआती गिरावट के बाद शेयर बाजार में रिकवरी, सेंसेक्स और निफ्टी उछले। शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत काफी कमजोर रही और आधे घंटे में सेंसेक्स करीब 200 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी लगभग 100 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। इस दौरान मेटल और ऑटो शेयर्स में तेज बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया और बेंचमार्क इंडेक्स नीचे खिसक गए। हालांकि शुरुआती झटकों के बाद सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की रिकवरी आई और निफ्टी भी संभलकर 25,650 अंक के ऊपर पहुंच गया। कारोबार के दौरान एशियन पेंट्स, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ITC, इन्फोसिस निफ्टी पर बड़े गेनर्स भी रहे, जबकि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, श्रीराम फाइनेंस, ICICI बैंक लूजर्स में नजर आए। सेक्टर्स में IT इंडेक्स 2% तक चढ़ गया, जबकि मेटल इंडेक्स में 1% की गिरावट आई। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के भाव में आई गिरावट। घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर क्रैश जैसी स्थिति नजर आई। इस दौरान सोने का भाव 3,000 रुपए से अधिक की गिरावट के साथ 1,51,468 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि चांदी के रेट में करीब 9,035 रुपए प्रति किलोग्राम तक कमी आई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव घटकर 1,51,195 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। इसके साथ ही 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट कम होने के बाद 2,34,380 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMD मीडिया।